आइए उस शीरी कलाम को आपकी जोरदार तालियों में दावा देते हैं, जिसका रबैका जैसन। मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। खुदावंद खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। बेशक जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे वही एक नाम है जो इज्जत और ताज़ीम के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आज शाम हम किसी इंसान के लिए नहीं, आप मेरे लिए नहीं, यहाँ मौजूद खादमीन के लिए नहीं, सिस्टर तहमीना के लिए नहीं, तमाम वर्शिपर्स के लिए नहीं, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पाक हस्ती के लिए आए हैं, और वो है हमारा खुदा, जिंदा खुदा, जिसने आसमान को तख्लीक किया, जिसने जमीन को बनाया, जिसने हवा को बनाया, जिसने जमीन पर पानी को और पुष्टि को अलग कर दिया। उस खुदा की कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज शाम आप सबको देखकर मेरा दिल खुशी से भरा है, और सारा इज्जत और सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। हम जहां भी हो, कहीं भी जाएं, खुदावंद गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसका निजाम है कि वो अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। इससे बेशतर कि मैं अपने कलाम को शुरू करूं, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूं कि तमाम बच्चों को उनकी जगह पर बिठाएं, तमाम बच्चों को उनकी जगह पर बिठाया जाए, क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदावंद यहोवा तरतीब का खुदा है, और खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। हम उस खुदा की तारीफ करते हैं जिसने पहले कुलसम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। आज शाम आप सबके लिए, आपकी यहाँ मौजूदगी के लिए, यहाँ आने के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर आए। इस बात के लिए आपका शुक्र करती हूँ। खुसूसन यहाँ मौजूद तमाम मेरे सीनियर पास्टर्स, सब मुझसे सीनियर हैं, मेरे एओजी बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, पास्टर्स हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए, तमाम खातमीन के लिए कि जिन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला और आज शाम वो यहाँ पर यीशु के नाम की महफिल को सजाने के लिए आए हैं। और मैं एक दफा और खुसूसन हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, पास्टर चमन सरदार, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जब मैंने उनको कॉल की तो वो काफी दूर थे और मैं ये सोच रही थी कि शायद वो ना आ सकें, लेकिन ये खुदावंद का जलाल है, ये उनकी खुदा के साथ मोहब्बत है, ये उनका हमारे साथ प्यार है कि वो अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। आइए कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल खोलिए। भाई जरा प्लीज लाइट थोड़ी साइड पे कर दें, बंद कर दूं? नहीं पढ़ते हैं वो जरा अपने हाथ बुलंद कीजिए जो चाहते हैं कि आज शाम हम खुदा की आवाज को सुने। कौन चाहता है कि अब कुछ खाया जाए? काफी देर से हम यहाँ प्रस्तुति कर रहे हैं, काफी देर से हम यहाँ खुदावन के नाम को धन्यवाद कह रहे हैं, और अब मुझे भी लगता है कि आप सबको भूख लगी होगी। तो आए मैं आपको एक कोड बताती हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन का कलाम शहद के टपकों से ज्यादा शीरी है, ज्यादा मीठा है। आए आज मुत्तफिक होकर उस कलाम को खाते हैं। जिस्मानी खुराक हम सुबह दोपहर शाम खाते हैं, आज शाम हम मुत्तफिक होकर खुदावन के कलाम को खाते हैं। आज जो मेरा उन्वान है, आज इस मौजू पर मैं खुदावन के कलाम को आप तक पहुंचाऊंगी, वो है शिफा और निजात, हीलिंग एंड सल्वेशन। आज शाम हम शिफा और निजात पर बात करेंगे और इसमें मुझे आपकी मुतवज्जा की जरूरत होगी। मैं देखूंगी कि कौन खुदावन के कलाम के लिए जाग रहा है, कौन खुदा के कलाम को सुन रहा है, किसका ध्यान पूरी तरह खुदावन में है। तो आए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ रेफरेंस निकालिएगा।
ज़बूर 147 उसकी 3 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। आमीन, जोर से आमीन। कलाम कहता है कि खुदा शिकस्ता दिलों को छोड़ता है और उनके जख्म बेशक हमारा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। कलाम मुकद्दस में सबसे पहले हम शिफा पर बात करेंगे और शिफा की जो मायने है वो है छुटकारा, मखलसी, जख्म भरना, बीमारी से तंदुरुस्ती के अमल को शिफा कहते हैं। अक्सर औक़ात हम बीमारों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फलां को शिफा मिल गई है, यानी कि फलां को छुटकारा मिल गया है, उसकी मखलसी बीमारियों से हो गई है। इसलिए शिफा के जो मायने हैं वो छुटकारा, मखलसी के हैं। आज शाम 2 तरह की शिफा पर बात करेंगे, जिस्मानी शिफा और रूहानी शिफा। जिस्मानी शिफा और रूहानी शिफा। जिस्मानी शिफा वो शिफा है जिसमें इंसान बदनी तौर पर शिफा पाता है, जिसमें इंसान बदनी तौर पर तंदुरुस्त होता है, ये जिस्मानी शिफा है। और रूहानी शिफा वो शिफा है जिसमें इंसान की रूह ताजा दम होती है, जिसमें इंसान का रूह तंदुरुस्ती की तरफ आता है। जिस्मानी शिफा में इंसान बुखार से, टीबी से, ऐसी तमाम बीमारियों से शिफा पाता है। लेकिन रूहानी शिफा ऐसी शिफा है जिसमें इंसान अपने गुनाहों से शिफा पाता है, जिसमें इंसान की रूह जो है वो सेहत याब होती है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जिस्मानी शिफा के लिए चंद हवाला जात पर गौर करेंगे कि कलाम मुकद्दस में से जो कोड हमें मिलते हैं वो क्या है कि हम किस तरह से जिस्मानी शिफा को हासिल कर सकते हैं। जिस्मानी शिफा को हम दुआ और ईमान के जरिया से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात जिस्मानी शिफा हासिल करने के लिए वो है दुआ, और दूसरी बात है ईमान। जिस्मानी तौर पर सेहतयाब होने के लिए, इस बदन को सेहतयाबी की तरफ लाने के लिए बाइबल जो कोड बताती है वो दुआ और ईमान है। आए पुराने अहदनामा में से सबसे पहली शिफा को देखेंगे। मेरे साथ देखिए, पैदाइश की किताब उसका 20 बाब और उसकी 17 और 18 आयत। पैदाइश 20 बाब उसकी 17 और 18 आयत में यूं मरकूम है, तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि इब्राहिम दुआ करता है। इब्राहिम किसके लिए दुआ करता है? अबीमेलेक, उसकी बीवी और उसकी लौंडियों के लिए इब्राहिम दुआ करता है और वो दुआ के जरिया से शिफा को हासिल करता है। याकूब 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि दुआ बिला नागा दुआ करो। कलाम हमें बताता है कि हर रोज दुआ करो। हम कन्वेंशन पे जाते हैं, हम दुआओं के लिए भागे जाते हैं और हम कहते हैं हमें शिफा नहीं हुई। कलाम कहता है कि बिला नागा दुआ करो। और पैदाइश में इब्राहिम की दुआ के वसीला से शिफा का जिक्र मिलता है। दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब रास्तबाज अपने आप को खुदावन के आगे
आगे खाकसार करता है, जब राष्ट्रवाद खुदावन के आगे अपने आप को खाली करता है, तो मेरे अजीजों वहां खुदावन तख्त नशीं होता है, उसकी दुआओं पर कान लगाता है और उसकी दुआओं का जवाब देता है। क्योंकि हम हाथों की बनाई हुई मूर्तों को नहीं, हम दुनिया के माबूदों को नहीं, बल्कि हम जिंदा खुदा को पुकारते हैं, जिसने कहा कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमों को मिरास में दूंगा, जिसने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अस्तिस्ना 7 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि वो कौन सी ऐसी बड़ी कौम है कि जिसका खुदा उसके इतने करीब है जितना कि हमारा खुदा, कि जब कोई उससे दुआ करे, क्या लिखा है कि जब कोई उससे तो वो उसके नजदीक आ जाए। कोई ऐसा खुदा दुनिया में मौजूद नहीं है जो इंसानों की दुआ का जवाब दे। हमारा जिंदा खुदा जो कि आसमानों पर रहता है, वो ये कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, वो ये कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अपनी शिफा को आप खुद रिसीव कर सकते हैं, अपनी शिफा को आप खुद मांग कर पा सकते हैं। बहुत सारी बहनों के साथ, बहुत सारे भाइयों के साथ जब कभी शिफा के ताल्लुक से बात होती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें शिफा नहीं मिलती। मैं तो फलां मीटिंग्स पे गया, मैंने तो फलां जगह से दुआ करवाई, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। लेकिन कलाम फरमाता है कि दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, और इब्राहिम की दुआ से अबीमेलेक, उसकी बीवी और उसकी लौंडियों के बंधन टूट गए, उनके रहम खुल गए और खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। इसी तरह एक और पुराने अहदनामा के हवाला पर गौर करेंगे। यशाया 38 बाब उसकी पहली 5 आयत में हमें हिजकिय्याह बादशाह का जिक्र मिलता है। हिजकिय्याह बादशाह ऐसा लफ्ज है जो किसी बड़ी हस्ती को बयां करता है, जो जिसके पास मालो दौलत है। वहां लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब पहुंच गया। हिजकिय्याह बादशाह मरने के करीब पहुंच गया, और वहां लिखा है कि वो अपना मुंह दीवार की तरफ करता है और साल साल आंसू बहाता और खुदावंद से दुआ करता है। और लिखा है, जो ही अगली आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है कि खुदावंद खुदा यशायाह को भेजते हैं और कहते हैं कि तू हिजकिय्याह से कह कि मैंने उसकी दुआ को सुना, उसके आंसू को देखा और मैं उसकी उम्र 15 वर्ष और बढ़ाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बेशक खुदावंद दुआओं का जवाब देता है। आज शाम बहुत से ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि शायद मेरी दुआओं का जवाब नहीं आता। बहुत सारे दिल इस बात के लिए तैयार हैं, हर वक्त वो ये सोचते हैं कि मेरी दुआ का जवाब नहीं आता। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे मांग, और लिखा है कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। कलाम फरमाता है कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। खुदावंद यहाँ एक कंडीशन देते हैं, एक शर्त रखते हैं कि तुम मेरे नजदीक आओ, क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम में खुदावंद खुदा ने इंसान को उसकी हम्द के लिए बनाया है, उसकी प्रस्तिश के लिए बनाया है, और खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे करीब आए ताकि मैं उनके करीब आऊं और वो उनकी जिंदगियों के बंधन तोड़ दे। ज़बूर नवीस कहता है कि जो सच्चाई से दुआ करते हैं खुदावंद उनके करीब हो जाता है। कितने लोग हैं जो रोज दुआ करते हैं? कितने लोग हैं जो रोज खुदावंद खुदा से मांगते हैं, जो अपना हिस्सा खुदावंद को वक्त का देते हैं? वो कितने लोग हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप रोज खुदावंद के आगे मांगते हैं, रोज आप खुदावंद के आगे झुकते हैं, तो मेरा यकीन
कीजिए और ये मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत देर से मेरी इस दुआ का जवाब नहीं आया, तो मांगते रहिए, मांगते रहिए। कलाम कहता है उसका कान इतना भारी नहीं जो हमारी दुआओं को सुन न सके। वो आपकी दुआओं को सुन सकता है, क्योंकि कलाम में मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि हमारा खुदा सुनता भी है, बोलता भी है, देखता भी है और जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मीटिंग में एक पास्टर ने बताया कि एक फीमेल थी, वो रोज खुदावन की हुजूरी में दुआ करती थी। उनको प्रॉब्लम थी स्टमक की, वो रोज खुदावन की हुजूरी में दुआ करती थी, रोज खुदावन से मांगती थी, रोज खुदावन के आगे गिरती थी, लेकिन उसकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा था। वो खुदावन की प्रस्तीश में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी। वो जितना वक्त दुआ के लिए बैठती, उसमें ज्यादा वक्त वो प्रस्तीश करती थी। और एक दिन उसने खुदा से गिला किया कि खुदावन, मैं रोज तेरी हुजूरी में तुझे वक्त देती हूँ, ऐ खुदावन मैं रोज तेरे आगे झुकती हूँ, तू खुदावंदों के खुदा मुझे जवाब नहीं देता, जबकि तू तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो खुदावंद खुदा ने कहा कि मेरी बेटी, तेरी प्रस्तीश की टोकरी भरी हुई है, तेरी आंसुओं की टोकरी भी भरी हुई है, तू प्रस्तीश करती है, तू रोती है, लेकिन तू उस तरह दुआ नहीं करती जिस तरह से दुआ मैं चाहता हूं कि तू करे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मांगते तो हो, पर मांगते बुरी नीयत से हो, इसलिए तुम पाते नहीं, क्योंकि तुम अपनी ऐशो-इशरत के लिए मांगते हो। हम मांगते हैं खुदावन गाड़ी दे दे, खुदावन फलां चीज मेरे घर में आ जाए, खुदावन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहूं, लेकिन हमारे मांगने में जब लालच आ जाता है तो फिर खुदावन दुआ का जवाब नहीं देता, क्योंकि खुदावन सब जानता है कि ये सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं, क्योंकि हम इंसान होते हुए उसकी शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, आज शाम अगर आप जिस्मानी शिफा हासिल करना चाहते हैं तो मांगना सीखिए, अपना वक्त खुदावन को देना सीखिए, खुदावन की ताबेदार होना सीखिए। फिर देखिए आप देखते रहेंगे और खुदावन अपना आसमान खोलेगा और कोई बीमारी आपके घर में कभी आने ना पाएगी, क्योंकि खुदावन बड़े बड़े काम करता है, खुदावन बड़े बड़े काम करता है। इस वास्ते खुदावन देखे परेशान नहीं होने की जरूरत है। बीमारियों को ना कहे कि देख तू कितनी बड़ी है, या खुदा के पास जाके ये ना कहे कि खुदावन ये बीमारी बहुत बड़ी है। आप बीमारियों से कहे, ऐ बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा बहुत बड़ा है। खुदावन बड़े बड़े काम करता है, आपकी शिफा वो बन सकता है, क्योंकि लिखा है कि वो शिफा का मंबा है और शिफा उसी से साबिर होती है। जिस्मानी शिफा के लिए हमने बात की कि दुआ के जरिया से हम शिफा हासिल कर सकते हैं, हम दुआ के जरिया से खुदावन से शिफा पा सकते हैं। आए अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ईमान के जरिया से शिफा। ईमान के जरिया से शिफा हम कैसे पा सकते हैं? अंजील में एक औरत के बारे में जिक्र है कि वो 12 बरस से बीमार थी। 12 बरस। अगर हम इस बात को सोचें तो ये जो अरसा है ये बहुत लंबा अरसा है। हम 2 दिन बीमार रहे, हम 3 दिन बीमार रहे, हम 4 दिन बीमार रहे, हम उकता जाते हैं, लेकिन वो औरत 12 बरस से बीमार थी। और कलाम कहता है, वहां लिखा है कि उसके 12 बरस से खून जारी था। वो 12 बरस से अज़ियत में थी, वो 12 बरस से परेशानी में थी। लेकिन एक दिन जब यीशु मसीह उस जगह से गुजरते हैं, जब यीशु मसीह वहां से जा रहे होते हैं, तो कलाम फरमाता है कि वहां लिखा है कि उसने क्या किया, उसने यीशु मसीह के पल्ला को पकड़ लिया और यीशु ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है। खुदा कुव्वत वाला खुदा है। वो जानता है कि जब कोई शिफा पाता है तो उसके अंदर से कोई कुव्वत बाहर निकली है। वो जान गया था कि उस लम्हा कोई मौत हिस्सा हुआ है। वो जान गया था कि किसी जिंदगी में शिफा
शिफा पाई है, इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। वो 12 वर्ष की बीमार बहुत सारे तबीबों के पास, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे स्पेशलिस्ट के पास गई होगी, लेकिन उसकी शिफा कोई ना बन सका। और लिखा है कि उसने सिर्फ पूरे ईमान से यीशु मसीह के पल्ला को पकड़ लिया। पूरे ईमान से उसने यीशु को अपना निजात दहिंदा और अपना शाफी कबूल कर लिया। उसने अपने आप को खाकसार किया कि यही है जो निजात दहिंदा है और यही मुझे शिफा दे सकता है, क्योंकि शाफी शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह शिफा दे सकता है। आज हम ऐसा ईमान नहीं रखते। हम कहते हैं हमारे सामने मौजज़ा होना चाहिए, पता चलना चाहिए खुदा यहाँ काम कर रहा है। जैसे सिस्टर तहमीना ने कहा, हर किसी ने अपनी बरकत को लेके जाना है। आपने अपने मौजज़े को खुद रिसीव करना है। उस माहौल में जब आप रूह कुछ को मौका देते हैं, जब आप खुदा बाप को, खुदा बेटे को मौका देते हैं, तो आपकी जिंदगियों में मौजज़ा होता है, क्योंकि वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। उस 12 वर्ष की बीमार औरत ने अपने ईमान से शिफा पाई। लिखा है, यीशु से कहते हैं कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज शाम कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यीशु ऐसा कहे कि जा, तेरे ईमान ने तुझे तेरी बरकत दी है, जा, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी है, जा, तेरे ईमान ने तेरे बंधनों को तोड़ दिया है, जा, तेरे ईमान ने तेरे आसमान को खोल दिया है। खुदावंद से मांगना सीखिए। 12 वर्ष की औरत जैसा ईमान रखिए, उसके पल्ले को पकड़ लीजिए। कहीं खुदावंद मैं दुनिया की माबूदों के नहीं, मैं हाथों से बनाई हुई मूर्तों के नहीं, मैं अपने जिंदा खुदा से मांगता हूँ, जो सब कुछ करने पर कादिर है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और उसके कह देने से सब कुछ हो सकता है। इसी तरह एक सूबेदार के नौकर के बारे में कलाम में लिखा है कि वो उसको यीशु को कहना भेजता है कि मेरा नौकर बीमार है, और यीशु कहते हैं कि मैं उस जगह आता हूं। लेकिन वो सूबेदार कहता है कि यीशु तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। उसके कहने से बंधन टूट जाते हैं, उसके कहने से जिंदगियां रिहा हो जाती हैं, और लिखा है कि उसके इत्काद के बायस उसका नौकर शिफा पा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक खुदावन बड़े बड़े काम करता है, बेशक खुदावन आपके ईमान का जवाब देता है। कलाम में लिखा है कि तू राई के दाने जितना ईमान रख, राई के दाने जितना ईमान, तो तू पहाड़ को कहे तो वो सिरक जाएगा। बीमारी तो चीज ही कोई नहीं है, वो पहाड़ों को रेजा करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा बड़ा खुदा है और वो बड़े बड़े काम करता है। बेशक आज शाम जितने लोग आज शाम ईमान से बैठे हैं, मेरे लिए नहीं, यहाँ जितने लोग खादिम हैं उनके लिए नहीं, यहाँ जितने लोग बहुत खुदा के सुरमा हैं उनके लिए नहीं, बल्कि आप अपने ईमान को कायम करके बैठे। मेरा ईमान है कि आप खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदावन भरने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदावन अपने लोगों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप बीमार हो, वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगियों में बीमारियां जगह रखें। वो चाहता है मेरे लोग तंदुरुस्त हो। आप तंदुरुस्त होंगे तो खुदावंद की तमजीद करेंगे। हालेलुया। आए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा पॉइंट है रूहानी शिफा। रूहानी शिफा, हाँ जी, रूहानी शिफा के बारे में क्या कहा गया था? ये कौन सी शिफा है? रूहानी शिफा, रूह की शिफा। सिर्फ खादमीन का ध्यान कलाम में है, बाकी सारा ने ध्यान रोटियां से। देखिए आप यहाँ खुदावंद के लिए बैठे हैं, खुदावंद को मौका दें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। मत सोचिए, मत मौका दीजिए दुनिया के ख्यालों को। अगर आप अपनी बरकत रिसीव करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान इन चीजों पर रखें, इन बातों पर रखें, क्योंकि कलाम फरमाता है
कि खुदावन का कलाम शहद के टप्पों से भी शीरी है। दुनिया में शहद से मीठी चीज कोई नहीं, लेकिन खुदा ने आपको अपना कलाम दिया है जो आपकी जिंदगी को मीठा कर सकता है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रूहानी शिफा, जिसमें रूहों की शिफा के बारे में हमने बात की कि रूहों की शिफा रूहानी शिफा कहलाती है। जब रूह तंदुरुस्त होती है, हम सब इस दुनिया में रहते हुए गुनहगार हैं। ज़बूर नवीस कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माए। हम सब गुनाह की जिंदगी में हैं, लेकिन हमें अपनी रूह को ताज़ा रखना है। हम किस तरह से अपनी रूह को ताज़ा कर सकते हैं? हम हर रोज खुदावंद को अपना वक्त देकर अपनी रूह को ताज़ा कर सकते हैं। हम फर्स्ट प्योरिटी खुदावंद को देकर अपनी रूह को ताज़ा कर सकते हैं। कलामे मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जिनमें लोगों ने रूहानी शिफा पाई। यीशु मसीह सलीब पर थे और उनके साथ 4 डाकू थे। यीशु मसीह सलीब पर थे, उनके साथ 4 डाकू थे। 4 डाकू थे उनके साथ, 2 डाकू थे उनके साथ, एक उनकी दाएं और एक उनकी बाएं जानिब। एक कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा ये कहता है कि हम तो अपने किए की सजा पाते हैं, हम तो अपने किए की भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो वो है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, जिसकी जिंदगी में कोई दाग नहीं था। ये तो बेऐब है, ये तो कोई गुनाह इसने नहीं किया, ये तो बेऐब है जो सजा पाता है। और लिखा है कि वहां डाकू अपनी रूहानी शिफा रिसीव करता है। वो कहता है कि खुदावंद जब तू अपने जलाल में आए तो मुझे भी याद करना, मुझे भी याद करना। और वहां लिखा है कि यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो ऐसी जगह है जो ईमानदारों के लिए है, वो ऐसी जगह है जो खुदा के लोगों की है, जो उसको अपना नजात दहिंदा मानते हैं। वो जगह उनके लिए तैयार है और यीशु उसको कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम किस तरह से खुदावंद को लेते हैं? हम तो मीटिंग्स करके उठ के घर जाते हैं और बजाय कि हम उसमें से अपनी बरकत को निकालें, हम नेगेटिविटी के पॉइंट्स को ढूंढते हैं कि पादरी ने गल नहीं सही की थी, उथे यह चीज सही नहीं सी, उथे यह गल ठीक नहीं सी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप खुदावंद के जलाल को देखना चाहते हैं, उसकी शिफा को रिसीव करना चाहते हैं, तो पूरे तौर से कहिए कि खुदावंद मैं तेरी कमजोर बेटी हूं और मैं तेरा कमजोर बेटा हूं। खुदावंद जब तो अपने जलाल में आए तो मुझ कमजोर को याद करना। कहे खुदावंद मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, मैं तुझ पर ईमान रखती हूं कि तू ही वाहिद वो हस्ती है जो सब नामों से आला है और वो यीशु नाम है। और मैं जानती हूं कि तू सलीब पर मेरे लिए हुआ है, तूने अपनी जान का दुख मेरे लिए सहा है। और आज खुदावंद मैं तेरी बेटी तेरी हजूरी में झुकी हूं, जब तो अपने जलाल में आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीजों, ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। आप ऐसा कह कर देखें, खुदावंद आपको नहीं भूलेगा। आप भूल जाएंगे, खुदावंद आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके वादे हाँ के साथ हैं। वो अपने वादों से मुकरता नहीं है, वो सब कुछ करता है। जब उसके लोग उसके करीब आते हैं, जब उसके लोग उससे मांगते हैं, जब उसके लोग अपनी शिफा का बोझ उसके आगे रखते हैं, तो यकीनन खुदावंद आसमानों को खोल देता है और वो आपकी फिक्र करता है। बहुत सारी जगहों पर जब यीशु मसीह जमीनी खिदमत कर रहे थे, तो बहुत सारी जगहों पर लिखा है कि बीमारों को देखा और यीशु तरस से भर गए, तरस से भर जाते थे यीशु जब अपने लोगों को दुख में, बीमारी में देखते थे। आज शाम भी यीशु तरस से भरे हुए हैं।
आज शाम भी यीशु आपकी शिफा चाहते हैं। वो नहीं चाहता कि आप खाली जाएं, वो चाहता है कि आप भर कर छोड़ लिया जाए और उसके नाम का प्रचार करें, उसके नाम की गवाही दें। खुदावंद यीशु ने कोढ़ियों को शिफा दी, जिनको बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जाता, जिनको जगह से अलग कर दिया जाता, यीशु मसीह ने के कहने से वहां शिफा हुई। लिखा है फौरन उसी वक्त उन्हीं लम्हात में मौजज़ात हुए। आज शाम ईमान से बैठे कि खुदावंद मैं जानता हूं कि तेरे पास मेरी शिफा है, मैं जानता हूं कि तेरे पास मेरे लिए बरकत है, मैं जानता हूं कि आज जिस बीमारी के लिए मैं ईमान से झुका हूं, तू आज शाम उस बीमारी को उठा लेने को है। हालेलुया। तुसी ये भी परेशान बैठे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਆਂ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ कहना, मेरे नाम वास्ते नहीं तुसी कहना। हालेलुया। चाहिए तो ये कि ये जगह उसके नाम से गूंज उठे, पर शायद आप लोग खुदावंद को मौका नहीं देना चाहते। सॉरी टू से, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसको अव्वल दर्जा दें। अपनी दूसरे तमाम ख्यालात को छोड़ दीजिए, अपना ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं, उसके कलाम की तरफ लगाइए। आज कलाम को रिसीव कीजिए, मत खाली जाइए, मत अपनी जिंदगियों में बोझ रखें, मत ये सोचते रहे कि कब मेरा वक्त आएगा। कहीं खुदावन आज मेरा वक्त है, आज शाम मेरी शिफा का वक्त है। ये ईमान से कहिए, खुदावंद आपको शिफा देगा, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। आइए कलाम मुकद्दस से दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, निजात। सबसे पहले हमने बात की शिफा पे, दो चीजों को देखा, जिस्मानी शिफा, रूहानी शिफा। जिस्मानी शिफा जिस्म की शिफा, जिसमें दुआ और ईमान के जरिए शिफा है। रूहानी शिफा यीशु पर ईमान ले आने से, जैसे सलीब पर यीशु के लटके हुए साथ जो डाकू लटका था, उसने जैसा ईमान यीशु के पर रखा, ऐसा ईमान लाने से शिफा। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, निजात। निजात के लिए कलाम मुकद्दस में से एक रेफरेंस देखेंगे, तीतस का खत उसका 2 बाब उसकी 11 आयत। तीतस का खत उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत। जिस किसी ने भी निकाल लिया हो वो प्लीज पढ़ सकता है। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। सब आदमियों की निजात। बेशक ये खतूत हमारे पैदा होने से पहले लिखे गए हैं, हमारे मौजूदात के पैदा होने से पहले लिखे गए हैं, लेकिन कलाम फरमाता है कि सब आदमियों, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। खुदा का वो फजल, खुदा का बेटा है यीशु मसीह, वही निजात दहिंदा है और वही निजात देने की कुदरत रखता है। दुनिया में कोई लीडर आपको निजात नहीं दे सकता। आपको निजात दुकानों में सेल होती नहीं मिलेगी। आपको निजात सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मिलेगी, एक ही बात से मिलेगी, और वो है खुदावंद यीशु का जिंदा कलाम। ये वो कलाम है, ये वो चाबी है जिसके वसीला से आप निजात को हासिल कर सकते हैं। जिसमें तीतस के खत में ये लिखा है कि खुदा का वो फजल सब आदमियों पर जाहिर हुआ जो हमारी क्या है, कुछ लोगों वास्ते निजात है, जो हमारी क्या है, निजात है। खुशी से कहे, अगर यीशु ना मरता तो हम मर गए होते, अगर वो सलीब ना चढ़ता तो आज हम उन नसीहतों को फेस करते और उन दुखों में होते जिनका कोई कफारा ना करता। अगर यीशु ना मरता तो आज हम यहाँ मौजूद ना होते, अगर यीशु ना मरता, अगर वो निजात दहिंदा ना होता तो हम प्रस्तीज
दुनिया की बनाए हुए खुदाओं की करते, हाथों से तराशी हुई मूर्तों की करते। कलाम कहता है कि खुदा का वो फसल सब आदमियों पर जाहिर हुआ जो हमारी निजात है। खुदा का फसल हम सब पर जाहिर हुआ है जो आपकी और मेरी निजात है। लूका की अंजील उसके 19 बाब उसके 10 आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि सब मिलके बोलेंगे, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम यीशु है। लिखा है, यीशु फरमाते हैं, इससे पेश है कि इब्राहिम पैदा होता मैं मौजूद था। जब ये कायनात, ये दुनिया तख्लीक की गई, हमारा खुदावन खुदा वहां मौजूद था, लेकिन वो अपने वक्त के मुताबिक जाहिर हुआ। वो अपने वक्त के मुताबिक आपकी और मेरी निजात के लिए आया। लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, कौन है खोए हुए? कौन है खोए हुए? अद्धे को मिला लप गए जेड़े चौपने। हम सब खोए हुए हैं। हम सब दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, अपनी फिक्रों में खोए हुए हैं, अपनी जिंदगियों में खोए हुए हैं। हम खुदावंद खुदा की तलाश को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। वो हमें ढूंढने आया है, वो आपको ढूंढने आया है, वो मुझे ढूंढने आया है। और जो यीशु को मिल जाता है, यीशु उसे उठा खड़ा करता है। जो यीशु तक पहुंच जाता है, यीशु उसको उठा खड़ा करता है। बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं, ये तमाम खादमीन आपके सामने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत साल इन्होंने मिनिस्ट्री में गुजारे हैं, 40+ मिनिस्ट्रीज इन्होंने जो ईयर्स अपनी मिनिस्ट्रीज में दिए हैं। इन सब ने खुदावंद को अपना आप दिया है, क्योंकि वो खुदा की तलाश को खत्म करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि खुदावंद खुदा तक खोए हुए ढूंढते जाएं और यीशु का आना जल्द हो। वो जिस उम्मीद में हम कायम हैं, जो उम्मीद हमारे अंदर रखी गई है, उस काम का होना जल्द हो। हम सब खोए हुए हैं। इसमें अपनी जिंदगी की छोटी सी गवाही शेयर करूंगी। मैं संडे स्कूल की स्टूडेंट थी। यहाँ मेरी संडे स्कूल टीचर मिस सुजाना मौजूद है। उनकी मेहनत से, मेरे पेरेंट्स की मेहनत से उन्होंने हमें चर्च भेजा। हम चर्च गए, संडे स्कूल गए, क्वायर में गए, यूथ में गए। खुदावंद करते थे, पर खुदावंद को जानते नहीं थे पर्सनली। मैं ये समझती थी कि प्रस्तिश करना बड़ा हम मार का मान लेते हैं, कि बस जब पता चले। और खजरी का मुझे बड़ा शौक था। अक्सर औकात हम चर्च में लड़ते थे, मुझे बहुत शौक था, और हम उसको एक दूसरे से लड़ के खींच कर बजाते थे और ये समझते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन असल में अब पता चला कि बड़ा काम क्या है। बड़ा काम तो हो चुका है, वो यीशु ने कर दिया है। हम और आप कौन है बड़ा काम करने वाले? यीशु ना मुंह होता तो यकीनन हम उसी दलदल में होते। मिस्र में से खुदावंद खुदा रब्बुल फ़ौज इस्राएलियों को निकाल लाया, उनकी निजात के लिए, उनकी सल्वेशन के लिए। लेकिन वो बदकिस्मत लोग उसकी निजात को समझ ना पाए। खुदावंद उनके दरमियान में मौजज़ात करता रहा, बड़े बड़े काम करता रहा, आसमान से मन बरसाता रहा। रियलाइज कीजिए, हम यहाँ बैठे हैं और आसमान से मन गिर रहा है। क्या हालात होंगे, हमारी क्या कंडीशन होगी? हम यहाँ बैठे हैं और खाना खुद का खुद चल गया। खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, लेकिन इस्राएली उसकी निजात को समझ नहीं पाए। फिर भी उसने अपने वादा के मुताबिक आज उस मुल्क को कायम रखा है, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। हम इंसान होते हुए डोल जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। ये उसका प्यार है,
ये उसकी निजात है। खुदावन का दिल इंसानों की निजात के लिए धड़कता है। वो चाहता है कि तमाम मेरी खोई हुई भेड़ें मेरे करीब आ जाएं। वो नहीं चाहता कि हम बहुत ऊंची ऊंची प्रस्तिश करें, पता चले कि मैं यहाँ हूं, ऊंची ऊंची दुआएं करें। अगर आप ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं तो आप महसूस करें क्या क्या खुदावन का तख्त यहाँ लगा है। जिस जगह आप दुआ कर रहे हैं क्या खुदावन की हुजूरी वहां मौजूद है। आप देखें कि यीशु आपकी निजात के लिए हुआ है। इस बात को अपनी जिंदगियों में रखें, रोज इस बात को सोचिए। यहाँ लास्ट वेडनेसडे को एक मीटिंग हुई और वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन बिशप याकूब पॉल वाज हियर और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, बहुत जबरदस्त, कि हम बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। टाइम इज वेरी नियर माय फ्रेंड्स, वक्त बहुत नजदीक है, उस वक्त को समझना है। कलाम कहता है कि यीशु अल मसीह इब्ने आदम खोई हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो आए मुत्तफी को रोज अपना दिल खुदावन को दे, रोज कहे खुदावन मैं चाहता हूं कि तू मेरी निजात बने, रोज कहे खुदावन। खुसूसन पौलुस रसूल बड़ी अच्छी बात कहता है उम्र के लिहाज से बूढ़ों के लिए कि तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी दूध पीते बच्चे हो। दूध बच्चा पीता है, सख्त खुराक बड़े खाते हैं। लेकिन हमारे बूढ़ों के लिए ये बात है कि वो आज भी नरम गुजार पर गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ तो उनकी जिंदगियों से मैं शौक दूँ कि सारी जिंदगी इनके इतने साल खुदावन ने इनको जिंदगी दी पर वो खुदावन को नहीं जानते। पास्टर अनवर फजल के चर्च में मैं बैठी थी, इस्लामाबाद के लिए हमारी टीम ने जाना था। इसमें से कुछ हमारे AOG के स्टूडेंट्स भी थे और हम टाइम का वेट कर रहे थे जिस टाइम पे हमें निकलना था। वहाँ एक ओल्ड एज वुमेन बैठी थी, वो मेरे पास है ना, मुझे कहा बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा आंटी जी मैं नज़दीक से ही आई हूँ। बातचीत शुरू हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पास्टर अनवर फजल से मिलना चाहती थी लेकिन मैं नहीं मिल पाई, मैं उनसे दुआ करवाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा आंटी जी को दुआ किया करें, कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ किया करो। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और यकीन करें कि उसकी बातों से ये जाहिर हो रहा था जैसे शी डोंट अबाउट जीसस। वो नहीं जानती कि खुदा कौन है। मैंने उससे कहा आप कहें ऐ बाप मैं तेरे बेटे यीशु पर ईमान रखती हूँ कि वो मेरे लिए हुआ है और मेरी मुश्किलात को आसान कर दे। लेकिन उसने मुझे कहा बेटा फिर से बता कैसे दुआ करनी है। मैंने कहा आंटी जी कहे बाप मैं तेरे बेटे यीशु पर ईमान रखती हूँ, मेरी मुश्किलात को हल कर दे। और वो दोबारा एक ही बात मुझे पूछ रही थी, बेटा फिर से बता मुझे भूल गया है। इट्स नॉट फेयर विद गॉड। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम कहते हैं कि मैं तो खुदा का हूं, अपने किरदार से जाहिर कीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते, आप माशरे को खुश नहीं कर सकते। आप माशरे के मुताबिक एक साल चल के देखें, रिजल्ट यही होगा कि तू मेरे मुताबिक नहीं उतरा। आप खुदावंद के साथ कुछ लम्हा गुजारें, खुदावंद आपको दुआ का जवाब देगा। खुदावंद आपकी निजात है, यीशु अल मसीह आपकी निजात है। यीशु अल मसीह ही आपको निजात दे सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो हमें निजात दे। मुकाशवा 7 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि निजात खुदा की तरफ से है। निजात खुदा की तरफ से है, दुनिया की तरफ से निजात नहीं है। और ना ही इसको आप दुनिया की निजात समझेंगे। अब दुनिया में बहुत दुख उठाएंगे। ये तमाम AOG के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी गवाहियां इनकी जिंदगियों में छुपी हुई हैं। ये तमाम खातमीन हैं, बहुत सारी गवाहियां इनकी जिंदगियों में छुपी हुई हैं। इनकी खिदमत कठिन थी, लेकिन आज वो कठिनाइयां इनकी जिंदगी की गवाहियां बन चुकी हैं। खुदावंद बड़े काम करता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज शाम हमारी कलीसियाओं को ये समझने की, सोचने की, फिक्र करने की जरूरत है कि खुदावंद खुदा
मुझे निजात की जरूरत है, आपको यीशु की जरूरत है। आप खोए हुए हैं। आप मत सोचे कि मैं अपने मुल्क में अपनी एजुकेशन की डिग्रियों से बहुत कुछ कर लूंगा। डिग्रियां मैंने बहुत बार चौथे देनिया ने जो तुम उत्ते जाना है। यीशु आपका दिल चाहता है। इमसाल की किताब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे। अगर आप अपना दिल खुदा को देंगे, खुदा जान जाएगा कि मेरे लोग नजात चाहते हैं, और फिर वो अपनी एक और खोई हुई भेड़ को ढूंढ लेगा। वो आप होंगे, बेगम कोट की बेटियां होंगी, बेगम कोट के बेटे होंगे, निजामपुरा की बेटियां होंगी, निजामपुरा के बेटे होंगे। तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो लोग उसकी नजात को देखेंगे, क्योंकि आप इस बात का इकरार करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास निजात है। एक लास्ट रेफरेंस के साथ अपने सरमन को वाइंड अप करूंगी। यकूब की किताब, यकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 21 आयत। यकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 21 आयत में लिखा है, इसलिए सारी नजासत, गौर से सुनिएगा जरा, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। हालेलुया। इसके अगले आए, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपनी सारी निजात, अपने सारे फुजला को दूर करके उस निजात को मौका दीजिए। खुदावन को काम करने दीजिए। मोस्टली हम सब्र नहीं करते, हम खुदावन के जवाब का इंतजार नहीं करते। हम कहते जो कह देते थे हो जाना चाहिए। मोस्टली हम इस तरह करते हैं, खुदा को मौका दीजिए, और खुदा को मौका देने से पहले खुदावन को वक्त दीजिए। अपनी सारी नजासत को उतार दीजिए, अपने सारे गुनाहों को उतार दीजिए। अगर आप रूहानी तौर पर सेहतयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी रूह ताजा दम रहे, मेरी रूह रूहानी हो, मेरी रूह खुदावंद के पाक रूह से मामूर रहे, तो अपनी नजासत को उतार दीजिए, अपनी रूह को धोइए, अपनी रूह की फिक्र कीजिए यीशु की नजात को हासिल करने के लिए। लिखा है कि जब सकई के घर में यीशु गए तो यीशु ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। यीशु ही निजात दहिंदा है। यीशु को मौका दे ताकि यीशु कहे कि आज बेगम कोट की कलीसियाओं में निजात आई है, आज बेगम कोट के घरों में निजात आई है, आज बेगम कोट की जिंदगियों में निजात आई है। खुदावंद को दर्शा दीजिए, अपने फुजला चाक को उतार दीजिए, अपनी जिंदगी में से उन तमाम गुनाहों को निकाल दीजिए। दुनिया की फिक्र करना छोड़ दीजिए, मुआशरे को खुश करना छोड़ दीजिए। अपनी आंखें यीशु पर लगाइए, उस निजात दहिंदा पर लगाइए जिसके वादे हमेशा सच्चे हैं। मैंने खुदावंद को अपना वक्त देना शुरू किया और खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। मेरी जिंदगी गवाहियों से भरी है, मेरी जिंदगी मामूर है। I have no words for my testimonies कि मैं किस तरह शेयर करूं, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी कैसे करूं कि मैं अब जब तेरी हुजूरी में झुकती हूं तो अपने आसमान को खोल देता है। इस मीटिंग के लिए जरूर शेयर करना चाहूंगी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। इस मीटिंग का अरेंज कर लिया, लेकिन फाइनेंस बहुत कम था, लेकिन इस स्टेप को लिया खुदावंद पर ईमान रख के। मैंने कमर भाई से कहा, अपने पेरेंट्स से कहा, मैंने कहा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा, अभी तो हमारे पास पैसे ही इतने से हैं। लेकिन आज देखें खुदावंद का जलाल, देखें खुदावंद की हुजूरी, देखें उसका जवाब। मैं नहीं जानती ये सारे इंतजाम खुदा ने कहां से किए हैं। यहां पर आज शाम अगर आप आए हैं तो मैं नहीं बल्कि खुदा ये चाहता है कि आज आप अपनी जिंदगियों को खाली करके जाएं। रोल कुछ को मौका दीजिए, पाकरू को मौका दीजिए, खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना शुरू कीजिए, दुआओं में वक्त गुजारना शुरू कीजिए। अपने वक्त को जाया ना हो। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है,
लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी और मेरी मौत में एक गिट्ठ का फासला है। एक गिट्ठ कुछ भी नहीं है। कब यीशु आएगा, हम अपनी दुनिया की फिक्रों में होंगे। उस निजात दहिंदा का वेलकम करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। किसी शादी के लिए, किसी ब्याह के लिए जब हम जाते हैं, हम बड़ी तैयारी करते हैं। उसी तरह की तैयारी खुदा चाहता है। जिस्मानी तैयारी नहीं, रूह की तैयारी खुदा चाहता है। अपने रूह को मामूर कीजिए, अपनी जिंदगियों को मामूर कीजिए, खुदावंद को अव्वल दर्जा दीजिए। खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए अपनी जिंदगियों में दुआ को रखें, अपनी जिंदगियों में ईमान को कायम रखें, फिर खुदावंद के काम देखें। आपकी जिंदगियां, आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक गवाही शेयर करूं, अपनी मेरी जिंदगी में और है। खुदावंद ऐसा करता है। उसने चार दहिंदा पर ईमान लाए। उस डाकू की तरह कहिए, यीशु मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। उस निजात को कबूल कीजिए। आज शाम यहाँ जितने खोए हुए हैं, वो अपने आप को खाली कीजिए। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया, पाखरू को मौका दीजिए। हालेलुया, ओ हालेलुया। रिंदा बसिंधा बारा सीगा बारा रेबे सारा बारा सीगा, ओ नीको रेको सीको निका बारा सीरा। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आए सब दुआ करें। प्लीज इन लम्हात को जाया मत कीजिए। खुदावंद को मौका दीजिए। अगर आप खोए हुए हैं, अगर आपको ये महसूस होता है कि खुदावंद अभी तक मैं तुझ तक नहीं पहुंचा, आज उसको मौका दीजिए। खुदावंद के आगे अपने आप को पूरे तौर से रख दीजिए। इस कलाम को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ उस कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। ये कलाम फरमाता है, आए खुदावंद को मौका दे। कहे खुदावंद, आज शाम मैं अपनी सारी नजासत उतार देता हूँ। आज शाम मैं अपने तमाम कुचला को उतार देता हूँ। खुदावंद खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज। जितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए शिफाया दुआ की जाए, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि वो यहाँ सामने आ जाए, वो यहाँ सामने आ जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है, हम दुआया कोर्स खाएंगे और अपनी शिफा को मांगेंगे खुदा से। जो लोग चाहते हैं कि आज शाम खुदावंद मैं खाली नहीं जाना चाहता, खुदावंद आज शाम अगर मुझ में बुखार की तासीर है, तो आज शाम वो तेरे यीशु नाम से चली जाए। हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम खातमीन अपना दाहिना हाथ इन लोगों पर बढ़ाएं। तमाम खातमीन इन लोगों पर अपना हाथ बढ़ाइए। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके लिए खुसूसन शिफाया दुआ की जाए, आई रिक्वेस्ट प्लीज आप यहाँ आए। अपना टाइम बातों में मत से लीजिए, अपना टाइम बातों में मत गवाइए। खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आज यीशु तर्ज से भरा है। आज यीशु आपको शिफा देना चाहता है। आज यीशु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आज यीशु चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरी जिंदगी में से बीमारी जाती रहे। यीशु आपके लिए ऐसा प्लान करता है। उस खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। हालेलुया। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, सब खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रखिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में अपने आप को रखिए। खुदावंद का तख्त यहाँ लगा हुआ है। खुदावंद आप सबको यहाँ शिफा देना चाहता है। उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को पता से भरकर गलबाता करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज, हालेलुया। और इतना बस्सी हमारा सी हमारा रेडी सारा बड़ा सी और निको रेको सी को निका बड़ा सी। ओ प्रेज। सब दुआ कीजिए प्लीज। सब खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर कीजिए। खुदावंद का तख्त यहाँ लग चुका है। उसकी हजूरी यहाँ मौजूद है। उसका आसमान यहाँ खुल चुका है। आज शाम आपकी शिफा का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरा शुक्र। यस, खुदावंद को मौका दीजिए। पाखरू के
मुल्क उसकी कुदरत से भरना शुरू किया।
तू खुदावन अपने हाथ को बढ़ा और खुदावन अपना जलाल जाहिर कर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई अनिल जहाँ भी है प्लीज वो यहाँ सामने आ जाए। आए मुत्तफिक होकर खुदावन के लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि लिखा है कि जब दो लोग जमीन पर मुत्तफिक होकर है बांधते हैं तो आसमान पर बन जाता है। आए की शिफा को मांगना शुरू कीजिए, आए की रिहाई को मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया। और इतना बसुता बरसी का बरा ओडी को रेको सी को निका बरसी राबा तेरा शुक्र हो तेरे जलाल, तेरा शुक्र हो खुदा तेरी मर्जी के लिए। आए सब इनके लिए दुआ करना शुरू कीजिए, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। आए आज शाम एक जिंदगी को रिहाई की तरफ लेकर जाए। आए मिलकर मुत्तफिक होकर खुदा के हजूर में मांगना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया। बहन खुदा तेरा आसमान खुला है, हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है। उसकी मौजूदगी को कसरत से महसूस करना शुरू कीजिए। खुदा इनकी निजात